लड़ाई तो हमारा जो हमने साड़ी संयुक्त कमेटी ने जो डिसीजन लिया कि कंटिन्यू करना है जब तक सरकार हमारी बात सुनती नहीं है या हमारे जो इशू है वो नहीं मानती। बाकी आगे कंटिन्यू चलेगा, वो देखते हैं और सरकार को मौका देना चाहते हैं हम, और कंटिन्यू चलेगा। देखते हैं कितनी देर सरकार हमारी बात नहीं मानती। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है कि वो जवानों के प्रति कोई ना कोई उनके दिल में है। जैसे जाते हैं होली दिवाली पे बॉर्डरों पे, तो हम भी तो वही जवान हैं जो बॉर्डरों पे ड्यूटियां करके आ चुके हैं। हमारे ਜਿਹੜੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੇਸੀਓ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, अनजस्टिस ਹੋਈਆਂ ਨੇ, जो सरकार बनने से पहले 13 में जड़ी रिवारी रैली में जो मोदी जी ने हमारे साथ वादे किए थे कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, जवानों को फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदे तो हमारे को मिले नहीं है। तुम्हारे सामने चार्ट लगे हुए हैं। इसलिए हम तो सरकार से वही गुजारिश करते हैं कि जो आपने वादे किए थे वादे निभाए जाएँ। जो आप बोल रहे हो कि हमने दे दिया, ORP दे दिया, आज तक पहले किसी ने नहीं दिया, वो जो दिया है वो उसी में तो डिस्क्रिमिनेशन हुई है हमारे साथ। उसी में तो जो कुछ परसेंट जड़े अधिकारी 2-3% उनको ज़्यादा बेनिफिट दिए गए हैं, और हमारे को जो जेसीओ जवानों को एक्चुअली जो ORP जिनके लिए था कुसियारी कमेटी के मुताबिक उनको तो मिला ही नहीं है। इसलिए हम रोने आए हैं आप जंतर मंतर से। तो बाकी देखते हैं कि सरकार का कितनी देर तक हमारी बात नहीं सुनती, नहीं तो फिर कोई ना कोई हमको जो बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन लिखना पड़ेगा। जो कानून वही चल रहे हैं। अभी भी हमारे अधिकारी हमारे को गुलाम समझते हैं। हमने RTI पा के डिफेंस मिनिस्टर से जवाब मांगा था कि बताइए कि अधिकारियों को जेडे घर में इन्होंने नौकर बना के रखे अथराई है, रिटर्न में हमारे पास सबूत है कि नहीं इनको अथराई नहीं है। तो फिर तुम्हारे सामने ही है। पहले जो है साढ़े CDS उन्होंने भी बयान दिया था कि अफसरों के घरों में जो नजायज 2 लाख उन्होंने खुद माना था। 2 लाख की फौज तो अफसरों के घरों में है, तो गुलाम है, उनसे नजायज काम करवाए जाते हैं, जबकि हमारा जवान भर्ती होता है बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए, ना कि अधिकारियों के घरों के। तो उसके लिए हमारा मिस यूज ऑफ मैन पावर है, उसको हम कहेंगे कि जरा भ्रष्टाचार है। क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ अथराई ही नहीं है आर्मी ऑर्डर के मुताबिक, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं हमारे अधिकारी। हमारा मुद्दा मांग है कि वो जो ऐसे भी भ्रष्ट अफसर जो हमारे जवानों को घर में बंदी बना के नजायज काम लेते हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ग्लेशियर में, रेगिस्तान में, वहाँ माइनस तापमान में काम करता है और वहाँ उनको रहने की, खाने पीने की बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, और देश की पहरेदारी करता है, तो कठिनाइयाँ बहुत भयंकर हैं। उसको देखते हुए हार्डशिप अलाउंस के रूप में सिविल काउंटर पार्ट से ये शुरू की गई थी। शुरू में पहले ये किया गया था 1000 दी थी जवानों की और 6000 रुपये दी थी अधिकारियों की। फिर बाद में करते करते इसको 2000 किया गया, 2000 और 6000 रुपये। 7वें पे कमीशन में इसको मल्टीपल करते हुए जवानों की तो होगी 5200 रुपये और अधिकारियों की होगी 15500 रुपये। हमारे साथ में आर्मी में MS में नर्सें काम करती हैं, उनका तो ना तो लड़ाई से सरोकार है, ना कि बॉर्डर से सरोकार है, ना कोई हार्डशिप है। वो खाली इंजेक्शन देना, दवाई देना काम करती है। उनको मिलिट्री सर्विस पे दिया गया 10,800 रुपये। फिर हमारे जवान, हमारे जेसीओ जो फ्रंट लाइन जिसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि एक जिसको हार्डशिप से कोई लेना देना नहीं, जैसा कि उन्होंने बताया, जैसे नर्सेस की बात की, उसको आप 10,800 दें, और एक सिपाही भी 5200 पे है और एक सूबेदार मेजर भी 5200 पे है। सिपाही से सूबेदार मेजर तक पहुंचने में कईयों को 30-30, 35-35 साल लग जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 35 साल तक जो बंदा बॉर्डर पे रहा वो भी 5200 लेगा। यही है, मैंने आपको पहले कल भी बताया था कि हमारी वर्कशॉप है जहाँ से हम जो हमारे देश के कोने कोने से आ रहे हैं, वो जहाँ से शिक्षा लेके और अपने अपने गाँव में वापस जाके उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि अपने हकी मंगा माते जागो और दिल्ली पहुँचो। इस करके ये तो धरने का विस्तार होना ही होना है। कोई भी धरना जरा चलता है पड़ावाई चलता है, जब किसानों का चला था। अभी धीरे धीरे सरकार अगर जल्दी समझ जाती है ठीक है, नहीं तो फिर इसका विस्तार होता जाएगा, तो फिर कोई बहुत बड़ा एक कोर्स ऑफ एक्शन लिखा जाएगा। जो 20 फरवरी को अगर हमारे एक सदे के ऊपर इतनी देश के कोने कोने से जनता जो साबका सैनिक वीर नारी आई ने, अरे इसके बाद अगर कॉल देंगे ना, यहाँ दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी। इतना हमारा जरा पूरे देश के साबका सैनिक अभी जाग चुके हैं। आपको जब भी कोई मीडिया पे कोई अच्छे लोग बैठे जिक्र करते हैं तो बताते हैं हमारा सिपाही, हमारा हवलदार, हमारा जवान, ठीक कहते हैं, और ये कह के आपने OROP को जस्टिफाई किया।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ओआरओपी में हम इतने करोड़ दे दिए, उतने करोड़ दे दिए, और आपने भी जस्टिफाई कर दिया। आज वही लोग यहाँ सड़क पे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपकी पॉलिसी कहीं ना कहीं गलत है। आपकी सोच अच्छी थी, आपके इंटेंट अच्छे थे, लेकिन आपने जो काम करा उससे वो फायदा नहीं मिल रहा। इसके ऊपर सरकार को अपने कारण ढूंढने चाहिए। या तो आपकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं दोष है, या फिर आपने जो अपनी एडवाइजरी कमेटी बना रखी है, जो आपको ये कहते हैं कि पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए, वहाँ गलत है। हमारे भी कुछ नुमाइंदे वहाँ रखिए आप, बहुत ऐसे हैं जिनकी जानकारी होती है, जिनको एक एक चीज़ की बारीकियों की जानकारी है। आप उनमें से उस कमेटी में उनको भी रखिए, ताकि जो आप पॉलिसी बनाएं, आपकी सोच अच्छी है, बट वो सोच अच्छी है केवल कागजों में, धरातल पे वो सोच अच्छी दिख नहीं रही।